हे गाइस, तो अब हम नीचे का पोर्शन शेड करेंगे। पहले मैं आउटलाइन को लाइट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम फ्लैट ब्रश पे चारकोल पाउडर लेंगे और इस तरह से आउटलाइन क्रिएट कर देंगे। जहाँ जहाँ दे हमने पेंसिल से आउटलाइन की थी, सिर्फ वहाँ वहाँ हम आउटलाइन कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको फ्लैट पेंट ब्रश अगर हो आपके पास तो आप वो यूज़ करो, नहीं तो आपका मेकअप ब्रश में जो फ्लैट ब्रश हो वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रिएट कर लेंगे पहले जहाँ जहाँ हमें फोल्ड्स दिख रहे हैं, और फिर उसके बाद हम शेड करना शुरू करेंगे। आपको हल्का हल्का चारकोल पाउडर लेना है। आप जैसे डार्क है तो थोड़ा सा डार्क चारकोल पाउडर ले सकते हो, और आपको इस तरह से ही शेड करना है। ठीक है, तो हर आउटलाइन जहाँ हमने आउटलाइन किया वहाँ से हम शेड करेंगे। फिर उसके बाद अब बड़े एरिया पे शेड करने के लिए अब बड़ा राउंड ब्रश यूज़ कर लो और पूरा अच्छे से मर्ज करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पूरा मर्ज कर दो। फिर उसके बाद हम ऊपर के सेक्शन पे वापस से चारकोल पाउडर ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप लेयर बाय लेयर इसको डार्क कर सकते हो, और जैसे कि यहाँ पर रेफरेंस में दिख रहा हो आप उस तरह से वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, आपको सबसे पहले डार्क वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर उसके बाद लाइटेस्ट वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर डार्क वैल्यूज़ ऐड किए और उसके बाद फिर लाइटेड वैल्यूज़ ऐड किए। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क है तो वहाँ से पेंसिल से भी बिल्कुल डार्क कर सकते हैं। फिर हम ब्लेंड कर देंगे उसको। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो बचा है इस पर भी हम इसी तरह से शेड करेंगे। ठीक है, तो जहाँ से हमने आउटलाइन ऐड किया है बस उसी तरह से हमें पाउडर को ऐड करना। आप बीच से डायरेक्ट शुरू करोगे ना तो फिर पैच क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, उस चीज़ को अवॉइड करना है। और फिर उसके बाद जब बेस में इस तरह से राउंड ब्रश से काफ़ी स्मूथ रिजल्ट देखने को मिलता है हमें, तो राउंड ब्रश बेस्ट है। और आउटलाइन साइड से राउंडनेस क्रिएट करने के लिए वहाँ पर हमें फ्लैट ब्रश ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और पेंट ब्रश केवल हमने आउटलाइन के लिए यूज़ किया था, जैसे कि अभी मैं वापस से यूज़ कर रहा हूँ। तो आउटलाइन को इन्हेंस करने के लिए वो जो एक डार्क लाइन होगा ना, तो उस धर पर हमने यूज़ किया है। फिर उसके बाद पूरा ब्लेंड करने के लिए हम राउंड ब्रश यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मली चारकोल पाउडर से हम इसी तरह से शेडिंग करते हैं। फेस में और डिटेलिंग्स है जो डेप्थ वगैरह है, तो वहाँ पर हमने हल्का हल्का और ऐड किया मैंने। अब मोनो इरेज़र से हम डस्ट को इरेज कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा बाहर गया है। उसके बाद हम अंदर का शर्ट शेड करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें फोल्ड दिख रहा है सिंपल हम वहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और डार्क लाइट करके। तो आपको वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करना है और उस तरह से आपको बस ऐड करते जाना है। तो जहाँ भी आपको देखो फॉल्ट्स दिख रहे हो वहाँ पर आप ऐड करो, और फिर उसको हम ब्लेंड कर देंगे पूरा, एक पूरे पे मतलब बेस डाल देंगे। और फिर उसके बाद जो अब इस तरह से हमें पैटर्न्स क्रिएट करना है जैसा कि हमारे रेफरेंस में था, और बाकी के डस्ट को हम इरेज कर देंगे। और जो हाईलाइट वगैरह है एकदम सॉफ्ट आउटलाइन की तरह, तो हम वहाँ इस तरह से इरेज कर देंगे। और बाकी का जो डस्ट के हुआ था तो वहाँ भी हम इरेज कर देंगे। और यहाँ पर हेयर वाला पार्ट कुछ बच गया था तो हम उधर भी हेयर्स कुछ क्रिएट करते ब्लेंड कर देते हैं। और इसमें हम कुछ पैटर्न क्रिएट करेंगे, तो यहाँ में मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करके हल्का हल्का एकदम फाइन लाइंस का एक पैटर्न्स बना देता हूँ, जैसे फैब्रिक में रहता है ना, वो फैब्रिक का टेक्सचर देने के लिए। तो इस तरह से मैंने हल्का सा क्रॉस हैचिंग टाइप का लाइन दिया है। उसके बाद अब हम बैकग्राउंड करेंगे, तो बैकग्राउंड के लिए मैंने ग्रेफाइट पाउडर में यूज़ कर रहा हूँ। तो आप सैंड पेपर पे सिंपली रब करके पाउडर क्रिएट कर लेना, और कॉटन पे हम हल्का हल्का लेंगे और इसके अराउंड सिंपली सर्कुलर मोशन से इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से अच्छे से आप ब्लेंड कर देंगे एकदम स्मूथ।
और बैकग्राउंड को सेट करने के लिए हम नॉर्मली चारकोल पाउडर और कॉटन का ही यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको चारकोल पाउडर से बैकग्राउंड क्रिएट करना हो तो आप सेम इसी पैटर्न से इसी तरह से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने लाइट बैकग्राउंड रखा है, तो आप इसी तरह से डार्क बैकग्राउंड भी कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। तो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है। तो आपको ये आर्ट वर्क कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।